नमस्ते सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। गुड न्यूज है आप सभी के लिए कि 2025 में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर वैकेंसी आती हैं और अप्रैल के लगभग आई थी और बीच में पेपर होकर के साल एंड में दिसंबर तक उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। 8 महीने के अंदर अंदर पेपर भी हो गए थे, ज्वाइनिंग भी मिल गई थी और 10,000 पद थे। एक और बड़ी भर्ती कांस्टेबल की और लगभग वित्तीय स्वीकृति कंप्लीट हो चुकी है इसकी, और ये भर्ती है वो आपके आ रही है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। क्या ये वैकेंसी सीईटी के अंदर है या सीईटी से बाहर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आप लोग लगातार जम के पढ़ रहे हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कि एग्जाम डेट वगैरह क्या है। सबसे पहले तो 9,000 पद जो कांस्टेबल के हैं वो वित्तीय स्वीकृति के एजेंडे में शामिल हो चुके हैं, यानी वैकेंसी आएगी। अब यहां पर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज का एक ट्वीट है, वो थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये सीईटी के अंदर रहेगी या बाहर। तो आलोक राज ने एक बच्चे के जो है सवाल का जवाब दिया है कि अभी के नियमों के अनुसार फिलहाल और जो लास्ट वैकेंसी थी उसको देखते हुए कांस्टेबल परीक्षा सीईटी 12th के माध्यम से ही होगी। अभी जो नियम है वो यही है, आगे कौन सा नियम है वो आलोक राज जी को भी पता नहीं है, ठीक है। और इस नियम में परिवर्तन की अभी कोई सूचना नहीं मिली है। अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि ये सीईटी से बाहर हो जाएगी। पहले ये सीईटी से बाहर हुआ करती थी, है ना, फिर सीईटी के अंदर हुई, अब सीईटी से बाहर हो सकती है, संभावना है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स खबर नहीं है। यदि परिवर्तन की कोई सूचना मिलती है तो फौरन आपको बताएंगे। कहने का मतलब है लास्ट वाली वैकेंसी भी सीईटी के माध्यम से, अभी वाली कांस्टेबल की वैकेंसी सीईटी के माध्यम से ही मान के चले, लेकिन कोई घबराने की बात है नहीं, उल्टा आपका फायदा ही फायदा है। कैसे? अगर बिना सीईटी के होती है तो अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको जून जुलाई के बाद में, या इसके लगभग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दिसंबर 2026 से पहले पहले इसके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, अगले साल आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, अगर सीईटी से बाहर होती है तो। क्यों? क्योंकि सर देखो सीईटी का लफड़ा रहता है, 2-3 साल लगते हैं, बार बार सीईटी कंडक्ट हो नहीं पाती है। कांस्टेबल पुलिस महकमे के अंदर सबसे ज्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी होती है, ज्यादा। देखो आप थाने में जाते हो, कांस्टेबल देखने को मिलते हैं, सुरक्षा बलों पर तैनात अगर कोई बड़े जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, मंत्री नेता की रैली वगैरह होती है, कांस्टेबल की सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। अफसर तो 1-2 ही होते हैं, तो कांस्टेबल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसकी बार बार वैकेंसी करवानी पड़ती है, इवन मान के चले हर साल। तो उसके लिए देखो सीईटी एक रोड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल सीईटी के अंदर है। सीईटी के अंदर नहीं हुई तो जल्दी हो जाएगी, और सीईटी के माध्यम से हुई तो सबसे पहले तो होगा सीईटी 12th। सिलेबस लगभग सेम है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यहां पर अगर सीईटी के माध्यम से हुई तो मान के चले कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे ही फॉर्म दे पाएंगे जो सीईटी पास कर पाएंगे, क्योंकि इतना कठिन पेपर आने वाला है सीईटी के, और नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% लाना पड़ेगा आपको, तभी आप कांस्टेबल में आगे अपीयर हो पाओगे। दिसंबर में सीईटी 12th है, और फिर कांस्टेबल का एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, 4-5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मान के चलिए कि मिड ऑफ 2027 जून, मई, जून, जुलाई जो भी है 2027 के अंदर इसका पेपर हो सकता है, अगर सीईटी से हुई तो। और सीईटी के अंदर यहां पर विद्यार्थी कम एग्जाम दे पाएंगे, और बिना सीईटी को हुई तो मान के चलिए 10 से 15 लाख जो विद्यार्थी जो भी एलिजिबल है, 12th पास है, वो सारे के सारे इसका फॉर्म भरेंगे। तो यहां पर कम से कम 4 से 5 गुना विद्यार्थी ज्यादा है जो फॉर्म भर पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि आप सबको एग्जाम में बैठने का मौका दो। घर से बच्चे निकलते बाहर रह के तैयारी करें, कम से कम थोड़ा घर से दूर रह के कमरा वगैरह लेके बढ़िया पढ़े तो सही। अब सीईटी में बाई चांस कोई लापरवाही कर दी, वैसे तो तुम लोग लापरवाही नहीं कर रहे हो, माइंड में आपका ऐप लेके पढ़ रहे हो, और बच्चे को पढ़ने का मौका तो मिले कम से कम। यहां से 3 लाख कोई मौका मिले, 4 लाख कोई मौका मिले, बाकी वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे कि हमने एग्जाम ही नहीं दे पाए हम बिना सीईटी के। अगर सीईटी के माध्यम से हुई तो बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे। देखते हैं, फिलहाल तो यही फॉर्मूला लागू है। आइए, सीईटी कांस्टेबल का नया बैच है, आपको यही बैच ज्वाइन करना है। फायदा बता देता हूं कि सीईटी 12th भी इसमें मिल जाएगा। वैसे तो सीईटी 12th अलग से लोगे तो 1299 का मिलेगा, लेकिन वो आपको पे नहीं करना है 1300 रुपए, आपको सिर्फ 1499 में कांस्टेबल सीईटी वाला बैच लेना है, जिसमें सीईटी 12th भी आप पढ़ लोगे, पूरे 15 सब्जेक्ट, और कांस्टेबल वाले सारे सब्जेक्ट इसी बैच के अंदर, पूरी थ्योरी और इनकी टेस्ट सीरीज दोनों की, सब कुछ इसमें मिलेगा।
और ये अभी ऑफर प्राइस शुरुआती 200 विद्यार्थियों के लिए 1499 रखी गई है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955982723 और ये टीम के कॉलिंग नंबर है, कोई भी डाउट है पूछ लेना। अलग से कांस्टेबल का बैच भी आपके दिया गया है जो कि 1000 रुपए का। तो आपको प्ले स्टोर से माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के और अपना बैच है वो परचेज करके पढ़ना है। कांस्टेबल एग्जाम तैयारी करते रहो भाई। जो रोजाना लाइब्रेरी में बैठा हुआ 4-5 घंटे अपने रूम में बैठा हुआ पढ़ रहा है, नौकरी उनकी लगेगी, हर किसी की नहीं, सिर्फ 10,000 की लगेगी। और 10,000 में वो विद्यार्थी, सर कंपटीशन कितना है, आज के टाइम में पढ़ने वाले 2-3 हजार बच्चे भी नहीं है जो कांस्टेबल की सीरियस तैयारी कर रहे हैं। मैं हकीकत बता दूं कि यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा है, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, वो कितनी है सर। वो अगर 10,000 पद आ रहे हैं ना कांस्टेबल के, तो मान के चलिए आपके वर्तमान टाइम में है वो 2-3 हजार बच्चे भी नहीं है जो सीरियस होकर के कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, कंपटीशन है ही नहीं, ढंग से पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नहीं है। हाँ, भीड़ जरूर 10 लाख बच्चों की है, लेकिन पढ़ने वाले 2-4-5 हजार बच्चे भी एट प्रेजेंट नहीं है जो कांस्टेबल के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हकीकत यही है। नंबर जब आते हैं पता चल जाते हैं। तो सीरियस हो जाओ, 10,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं, पढ़ने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होगा जो सीरियस तैयारी कर रहा है। अब कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एज चाहिए, कितने एग्जाम होते हैं, फिजिकल कब होता है, सारी प्रोसेस 5 मिनट में समझा देता हूं। ठीक है, कांस्टेबल के लिए जो एज चाहिए होती है, एज की अगर हम बात करें तो 18 साल न्यूनतम उम्र चाहिए होती है, 18 वर्ष चाहिए होती है। और 18 वर्ष पिछले साल का ये नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको 1/1/2027 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। इट मींस 1/1/2009 तक आपकी उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब यहां पर जितनी भी एज दी गई है, पुरुष महिला इन सभी के अंदर, जनरल कैटेगरी के, फिर आपने ईडब्ल्यूएस के, तो यहां पर जो है अधिकतम आयु तिथि भी बताई गई है, न्यूनतम आयु तिथि भी बताई गई है। मतलब 2002 है ना, तो इसको 2003 कर दो, इसको 98 कर दो, इसको 98, इसको 93 कर दो, एक एक साल बढ़ा दो, ये आप सबकी एज कैटेगरी आ जाएगी। फिर है एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलता है। और जो है आपके आगे इसके अंदर जो है 30 नंबर जो है अलग अलग कांस्टेबल चालक और बैंड के अंदर है, सामान्य कांस्टेबल में ये लागू नहीं है। और ये सिलेबस है, थोड़ा ध्यान से समझना कि सर क्या पढ़े कि कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन हो जाए। कांस्टेबल है, रीट है, हजारों के पदों में ये वैकेंसी निकलती है। रीट तो अब आने वाले 30-40 हजार पद आ जाए, कांस्टेबल के 10,000 आ गए, पटवारी वीडियो मिलाकर के 10,000 पद। इतने बच्चे तो पढ़ने वाले ढंग से वो अभी है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा नौकरी लगेगा। सिलेबस की बात करें तो 150 प्रश्न होते हैं और 150 ही क्वेश्चंस होते हैं, 150 ही अंक होते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 1/4 यानी कि 25% ये नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कांस्टेबल में कम है, सीईटी में ज्यादा है। सीईटी में 1/3 है, यहां पर 25% ही है, और सीईटी में 33% है। एक प्रश्न का 3 प्रश्न गलत होने पर, और इसमें 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कटेगा। सीईटी में 3 प्रश्न गलत होते ही एक सही प्रश्न के बराबर अंक कट जाएगा, यानी 2 नंबर कट जाएंगे। सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट भाग ए होता है, जिसके अंदर रीजनिंग होती है और मैथ होती है और कंप्यूटर होता है। ये 60 प्रश्न आते हैं 60 नंबर के। लेकिन इसके साथ साथ जीके को हल्के में मत लेना। जीके के अंदर आपका सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, और महिला एवं बच्चों के अधिकार, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इनसे संबंधित 45 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, करंट अफेयर्स के और महिलाओं की योजनाओं के। 15-15-15 मान के चले तो भी 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, बहुत सरल है, आप बढ़िया स्कोर कर लोगे। इसमें आप अपना थोड़ी पकड़ बना के रखें और जीके में भी पकड़ मजबूत रखें। 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, 3 सब्जेक्ट। फिर आता है भाग सी के अंदर, यहाँ राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन, 10-10, 12-12 मान के चलें तो 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। 90 नंबर का जीके है, 45 नंबर की मैथ रीजनिंग, 60 नंबर की मैथ रीजनिंग है, 90 नंबर का जीके है। आराम से कर सकते हो, डिटेल सिलेबस भी मैं बताऊंगा। यहां पर जो है 40% है वो लाना अनिवार्य है, और SC/ST को 36% लाना अनिवार्य है इन कैंडिडेट को। तो 40% का क्राइटेरिया इसमें लागू होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिलेबस थोड़ा देख लीजिएगा।
सीईटी के सिलेबस में और कांस्टेबल के सिलेबस में कितना अंतर है सर? जो बच्चे डर रहे होंगे ना कि भाई सीईटी के अंदर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, भाई सीईटी पास नहीं कर पाओगे 40% तो फिर कांस्टेबल की कट ऑफ में कैसे आओगे? हाँ, सीईटी अगर हट जाती है कांस्टेबल से तो मुझे खुशी होगी कि ज्यादा विद्यार्थियों को बैठने का मौका मिलेगा, वो विद्यार्थी भी खुश हो पाएंगे। लाखों की संख्या में 10 लाख और विद्यार्थी की हमें कांस्टेबल के पेपर में बैठने का मौका मिला सर। सीईटी 12th में राजस्थान जीके है, कांस्टेबल में भी राजस्थान जीके, कोई चेंज नहीं है। इंडिया जीके इसमें भी है, इंडिया जीके सीईटी 12th में भी है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री है वो आपके सीईटी 12th के अंदर नहीं है, इंडियन इकोनॉमी भी नहीं है। ज्योग्राफी और पॉलिटी इंडिया की जो है वो आपके सिलेबस में होती है। कंप्यूटर यहां भी सिलेबस में है, गणित यहां पर भी है, रीजनिंग यहां पर भी है, जनरल साइंस यहां पर भी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और हिंदी और इंग्लिश है वो सीईटी के अंदर नया है। वैसे तो हिंदी ग्रामर तुम कर ही लोगे, ये सीईटी के अंदर नया है। और करंट अफेयर्स दोनों के अंदर है वो सेम है, करंट अफेयर सेम है, इसमें भी है और करंट अफेयर्स इसमें भी है। महिला एवं बालकों के संबंधित योजनाएं ये इसमें है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर है सिलेबस में, माइनर सा अंतर है। कोई अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्या सोचते हो कमेंट में बता देना कि सर हम ऐसा सोचते हैं कि भर्ती सीईटी के अंदर होनी चाहिए या सीईटी से बाहर होनी चाहिए, वॉटेवर जो भी है, अभी तो सीईटी के अंदर ही है और सीईटी के माध्यम से होने जा रही है, चेंजेस होगा देख लेंगे। कांस्टेबल के अंदर जो पहले लिखित परीक्षा होती है, पहले क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। एग्जाम की जो चयन की प्रक्रिया है वो बता देता हूं। लिखित परीक्षा के अंदर यहां पर कुल पदों का 15 गुना है वो आपका फिजिकल के लिए पास करते हैं, टोटल पदों का 15 गुना है वो फिजिकल के लिए पास करते हैं, और उनके लिए फिर दौड़ का आयोजन होता है, वो 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। अब यहां पर 5 किलोमीटर की दौड़ सामान्य चालक और बैंड वाले कांस्टेबल के लिए, जो पुरुष यानी डाकिया आदमी है उसके लिए 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। महिलाओं और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करनी पड़ती है, इनको थोड़ा रिलैक्सेशन है। भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट है, ये ध्यान रखना है। दौड़ का एक ही अवसर दिया जाएगा, उससे ज्यादा अवसर नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद शारीरिक मापदंड भी चेक किया जाता है कि आपकी हाइट वेट कैसी है, वेट कितना होना चाहिए। कई सारे विद्यार्थी जिनको पता नहीं होता है और कहते हैं कि सर कांस्टेबल की तैयारी करूं या नहीं करूं, मेरी जो हाइट है वो कितनी चाहिए होती है इसके अंदर। तो आइए देखते हैं। न्यूनतम ऊंचाई है वो पुरुष की होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर, ये तो सामान्य क्षेत्र में, और बाकी वालों को रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहां पर महिलाओं के ऊपर ये लागू नहीं होता है, पुरुषों के ऊपर लागू होता है, जो है सीना यहां पर फुलाना 81 सेंटीमीटर और फुला करके सांस लेकर के 86 सेंटीमीटर। तो बेटा जिम में जाया करो, चेस्ट वाली एक्सरसाइज किया करो, सीना तो पड़ियो थारा छोटो सा कांस्टेबल बनू है, पुशअप्स लगा और जिम जाके वो चेस्ट वाली एक्सरसाइज कर, डंबल उठा और पार्क में जाके थोड़ा लटक, सीना चौड़ा कर भाई, है कांस्टेबल बनना चाहता है। वजन है वो आपके पुरुषों के लिए लागू नहीं है। महिलाओं का वजन न्यूनतम 47.5 किलो होना चाहिए। किसी भी बहन का अगर वजन कम है तो बेटा खाना पीना शुरू करो, थोड़ा ढंग से दिनचर्या सही करो, थोड़ी दौड़ लगाओ। देखो ये बहुत सामान्य चीजें हैं, आप लोगों को बताऊं, आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ नहीं करना है कि सुबह जल्दी उठ करके 6 बजे उठो चाहे 7 बजे उठो, जो तुम्हारी इच्छा है जैसे तुम उठते हो, लेकिन 30 मिनट के लिए व्यायाम जरूरी है, 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। बाहर चले जाओ जूते पहन करके, गार्डन बाहर खूब है, घर गांव घर में हो तो दौड़ लिया करो यार 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आपके पांव मजबूत हो, सिन पेन ना हो, पैर मजबूत रहेंगे तो बाद में दौड़ कर लोगे। वरना और फिजिकल करने की वजह से विद्यार्थी का दिमाग भी एक्टिव रहता है। मैं मेरा बताता हूँ, दिन भर स्टूडियो में खड़ा रहता हूँ, इतना आसान नहीं होती मेरी 50 लोगों की टीम को संभालना, फिर क्लासेस को लेना, दिन में 8-10 क्लासेस खुद लेता हूँ, टीम को संभालता हूँ, कितना दिमाग भारी हो जाता है। तो मैं रात को जिम जाता हूँ, सुबह सुबह तो फ्रेश रहता हूँ, लेकिन रात को जिम जाता हूँ 8, 9, 10 जो भी है, 8 से 10 के बीच में। तो उस टाइम क्या होता है कि मेरा मतलब दिमाग शाम होते होते पूरा स्टक हो जाता है, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता है बॉडी है कि नहीं है। जिम जाने के बाद ऐसी तंदुरुस्ती आती है, एकदम न्यूरॉन सारे एक्टिव, एकदम दिमाग तंदुरुस्त हो जाता है। तो एकदम पसीना जब बॉडी से निकलता है ना बेटा, तो पढ़ाई में मन भी लगता है, नेगेटिव जो थॉट आती है वो दूर हो जाती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, शरीर सुडौल होता है, आपके कंधे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आप खड़े होते हो तो अच्छे लगते हो, बहुत फायदे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई मत किया करो, दौड़ भाग भी थोड़ी कर लिया करो, इसका फायदा इसमें मिल जाएगा, यहाँ रनिंग में भी और पीछे वाली रनिंग में भी। यहाँ जो है आपकी हाइट वाइट और चेस्ट के अंदर जो है बॉयज को फायदा मिलेगा। योग्यता आपकी सबको पता है, 12वीं पास होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। ठीक है,
सिलेबस मैंने बता ही दिया है। सिलेबस कुछ इस प्रकार का होता है, पहले रिटर्न होता है 150 नंबर का, और अलग अलग कांस्टेबल, सामान्य, चालक और बैंड के लिए यहाँ पर जो है दक्षता परीक्षण जो है सामान्य के लिए लागू नहीं है, चालक और बैंड के लिए 30-30 नंबर का यानी 180 नंबर का होता है। और एनसीसी वगैरह है तो सामान्य के लिए 20 नंबर लागू होते हैं, चालक और बैंड में इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेबस मैंने पूरा A to Z बता दिया 150 नंबर का, और ये जो है शारीरिक दक्षता भी पूरी A to Z बता दी। डिटेल सिलेबस, सर क्या पढ़ना है, देखो पढ़ना शुरू कर दो प्लीज, है ना, ज्यादा कुछ नहीं, इंडिया जी के, राजस्थान जी के जो इसके सिलेबस में है। रीजनिंग का सबसे ज्यादा इसमें यहाँ पर योगदान है, तो अभ्यास करिए इसका। और रीजनिंग के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत, अरे बड़ा मजे मजे में हो जाती है ना, तो क्रम परीक्षण, डाटा परीक्षण, वेन आरेख वगैरह, कथन, निष्कर्ष, पासा वगैरह जो भी है मैक्सिमम क्वेश्चन करो, एटलीस्ट 80% स्कोर तो रीजनिंग में करो। मैं तो कहता हूँ जिसकी मैथ 0 है ना, वो भी रीजनिंग आराम से कर सकता है। 80% स्कोर तो करो इसमें। कंप्यूटर में PYQ ज्यादा देखो, है ना, कंप्यूटर पढ़ो, PYQ, कंप्यूटर में सारी चीजें हैं A to Z, परिचय से लेकर के इंटरनेट तक। फिर भाग ब में आपका साइंस आती है। भाग A के अंदर क्या आता है, मैथ रीजनिंग आता है, मैथ रीजनिंग आ गई और कंप्यूटर आ गया। भाग A के अंदर 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है, ओके। और भाग ब के अंदर 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, जिसमें जनरल साइंस है, साइंस तो दुनिया भर की दे रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सामान्य दैनिक विज्ञान जो है, जैसे वो आपकी लेंस, दर्पण, अम्ल, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ये कॉमन चीज है, धातु अधातु वगैरह A to Z स्क्रीनशॉट ले लेना, टेक्नोलॉजी के सारे टॉपिक्स। भाग ब में भारतीय पॉलिटी है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी भी है, तो ये भी पढ़ो। ऐप के अंदर सारी क्लासें अवेलेबल है, आपको ऐप के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री है तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत है, कुछ नहीं पढ़ना है, जो ऐप में क्लासेस डाली हुई है। ऐप में हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, एक सीक्वेंस वाइज क्लासें पढ़िए, देख लो, नोट्स बना लो। भूगोल के अंदर यहाँ पर विश्व भूगोल और भारत का भूगोल है, और करंट अफेयर्स में इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान करंट अफेयर्स, ये सब पढ़ना होता है। और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और रोकथाम से संबंधित जितने भी कानून हैं, चाहे जितने भी अलग अलग तरह के वर्तमान में बालकों के और महिलाओं के खिलाफ एक्ट वगैरह हैं, वो सब पढ़ने हैं, अधिनियम पढ़ने, योजनाएं पढ़नी है, वो हम ऐप में पढ़ा रहे हैं आपको। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पूरी है, राजस्थान की ज्योग्राफी और पॉलिटी है, और राजस्थान की इकोनॉमी है, ठीक है। और ये यहां पर चलिए, A to Z सिलेबस मैंने बता दिया। अभी का पैटर्न यही है कि CET के माध्यम से आपकी कांस्टेबल वैकेंसी हो रही है, ठीक है। और CET का पेपर तो दिसंबर में है, और पिछली भर्ती भी CET के माध्यम से हुई थी, तो आप मान के चलिए कि अगले साल कांस्टेबल की वैकेंसी भी हो जाएगी, और इस साल दिसंबर में CET हो जाएगा। और नया कोई अपडेट आता है कि कौन CET हटा रहे हैं तो जल्दी हो जाएगी। तैयारी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यही कॉम्बो पैक लेकर पढ़ते रहो। अच्छा, कॉम्बो पैक लेने का फायदा क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको, कि आप कांस्टेबल का बाई चांस कि सर CET हट गई, तो CET अगर हट गई तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपने CET 12th की भी साथ साथ में तैयारी कर ली, और 10+ नई भर्तियां हैं, उनके लिए भी आप योग्य हो जाओगे कांस्टेबल के साथ साथ। ऑल द बेस्ट। कोई अपने तो कोई नुकसान है ही नहीं बच्चों। कांस्टेबल CET के माध्यम से होती है तो भी बढ़िया, नहीं होती है तो भी बढ़िया। आपको सिर्फ ये एक बैच लेके पढ़ना है कांस्टेबल का A to Z सिलेबस, एक एक पॉइंट वहां कराया हुआ है डिटेल थ्योरी के अंदर, हर क्लास के नीचे नोट्स हैं, और पढ़ना बस आपके ऊपर है। आपके माता पिता ने आपको पढ़ने का पूरा मौका दे दिया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। खुश जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आपके एक तो तुम, एक माता पिता और एक मैं, ये 3 लोग ही हैं दुनिया में जो खुश होंगे, ठीक है। तो भाई हमारे सपनों को पूरा कब करोगे, आज से ही चलो पढ़ना शुरू करो। लव यू ऑल गाइज, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत ना रिझे धनी गुरु और भगवान। बिना मेहनत के तो माता पिता भी, गुरु जी, कोई राजी नहीं होता, ध्यान रखना, और भगवान भी राजी नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू, ओके, पढ़ो बेटा, आशीर्वाद, थैंक यू।